अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता है या जो हवाई सफ़र करता है तो वो कौन से टेस्ट हैं जो आजकल पूरी दुनिया में करवाए जा रहे हैं ताकि एक इंसान से दूसरे इंसान को जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो ना फैले। लेकिन उससे पहले आप में से वो दोस्त जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, स्टाफ नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं और वो इंटरेस्टेड हैं ईसीजी की बेसिक्स के बारे में उर्दू में जानने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जो कि ईसीजी पार्ट 2 के ऊपर है, मेरे दूसरे चैनल पे है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हार्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ईसीजी एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हार्ट का, जो ये बताता है कि किसी को दिल का प्रॉब्लम है। और फिर ईसीजी की ऐसी टाइप्स भी हैं जो ये बता सकती हैं कि किसी को पोटेंशियली हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी से थोड़ी देर पहले मुंबई से एक बड़ी बुरी खबर आई है कि डीन जोन्स, जिसको सारे पाकिस्तानी जिससे वाकिफ़ हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, इनकी उम्र 59 थी। ये हमारा जो पाकिस्तान का जो पीएसएल होता है, ये उसकी कोचिंग करते रहे हैं, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और अभी 2020 में इन्होंने कराची किंग्स जो है उनकी कोचिंग की थी और बहुत ही एक खुश तबीयत के इंसान हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आईपीएल के सिलसिले में, जो इंडिया की प्रीमियर लीग है, उसके सिलसिले में कमेंट्री करने के लिए ये मुंबई में ठहरे हुए थे और इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो बहुत सारा मतलब ये जो अगर इस पूरी खबर को आप देखें तो ये तकलीफ की बात है कि बहुत सारी ऐसी डेथ्स जो प्रिवेंटेबल होती हैं, जो बचाई जा सकती हैं, वो दिल के मामलात से मुताल्लिक होती हैं। वो सिर्फ शायद इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि लोगों को रियलाइज़ नहीं है कि कितना ज़रूरी है कि उनको अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में और अपने ऐसे रिस्क फैक्टर के बारे में पता हो जो कि हमारे हार्ट से के मामलात में हमें बचा सकती हैं। तो क्योंकि ईसीजी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो आप लोगों में से वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे, तो मेरा जो सेकंड चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसको ऑफनली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर अब मैं रेगुलरली पहले ईसीजी और फिर बाकी कार्डियोलॉजी के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वीडियोस डालूंगा। तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसमें जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं कि लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा टेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो ट्रैवल भी करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं होंगी, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब से कोरोना आया है, सबसे पहले जब टेस्ट भी नहीं थे या ख़ासतौर पे पीसीआर टेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, उस वक्त तो ये असूल था कि जब कोई ट्रैवल करता था तो जहाँ से ट्रैवल करते थे वो लोग भी मोस्टली, और जो डेस्टिनेशन होती थी वो लोग भी 14 दिन के लिए जो सफ़र करने वाले लोग थे उनको जो आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में वो ठहरा देते थे, ताकि अगर इनमें अलामात आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि इनको इन्फेक्शन है और इनको फिर हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया जाए। और अगर इनको इन्फेक्शन नहीं है, इन 14 दिन में वो चीज़ नहीं सामने आती, तो फिर इनको घर भेज दिया जाएगा और ट्रैवल की भी इजाज़त दी जाएगी। ये आप बहुत सारे दोस्त वाकिफ़ हैं जिन्होंने ट्रैवल किया उन दिनों में। जब पीसीआर का टेस्ट अवेलेबल हुआ तो इस टेस्ट के थ्रू होता क्या है कि आप जो कोरोना वायरस का जो आरएनए है उसकी डिटेक्शन होती थी, कि उसका पता चल जाता था कि किसी के यानी कि गले से जो स्वैब लेते हैं, नेज़ोफ्रेंजियल स्वैब, और ख़ास तौर पे नाक के ज़रिए पीछे गले के हिस्से से लेते थे, तो अगर तो किसी का पीसीआर पॉजिटिव आ जाता था, इसका मतलब ये होता था कि उस शख्स में जो वायरस है उसका जो हिस्सा है जिसको हम आरएनए कहते हैं वो मौजूद है। तो इसके बाद उसको दाखिल कर लिया जाता था आइसोलेशन में, अगर अलामात होती थी तो हॉस्पिटल फिर भेज दिया जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट समझा जाता था। लेकिन इसके कुछ नुकसान होते थे जब ट्रैवलिंग करते थे लोग, कि किसी का अगर पीसीआर नेगेटिव आया है, क्योंकि देखें जब किसी को वायरस किसी इंसान के अंदर जाता है तो आम तौर पर 2 से 5 दिन के अंदर अंदर टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। बाज़ लोगों में पहले दिन के 12 घंटे के बाद से लेकर 5 दिन तक पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि अभी किसी शख्स ने रास्ते में कैच किया है वायरस और वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है, तो वहां पे जब उसका पीसीआर होता था, जिसकी रिपोर्टिंग एयरपोर्ट के लेवल पे तो विद इन 12 आवर्स आ जाती थी, लेकिन बाकी जगहों पे जाहिर है इसमें 48 आवर्स लगते थे। तो फिर क्या होता था कि वो शख्स ट्रैवलिंग भी करता था और उसके पास ये पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी होती थी, लेकिन कुछ जहां वो पहुंचता था कुछ दिन के बाद उसको अलामात आती थी और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती थी, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर एक और टेस्ट बनाया गया जिसको कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। यानी पहला जो टेस्ट था वो डिटेक्ट करता था आरएनए वायरस का अपना, लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो जिस्म जब पैदा करता था एंटीबॉडीज को, तो एंटीबॉडीज की डिटेक्शन से ये पता चलता था कि कोई शख्स जो है या तो वो इम्यून है कि उसके अंदर एंटीबॉडी है तो वो महफूज है,
या फिर ये है कि उसका सिस्टम जो है वो फाइट कर रहा है इन्फेक्शन से, लेकिन चांसेस होते थे कि पेशेंट को उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था कि अगर किसी में एंटीबॉडी पॉजिटिव है और उसमें अलामात नहीं है तो उसको आमतौर पर ट्रैवलिंग की इजाज़त दी जाती थी। ये होता रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब हांगकांग एयरपोर्ट पे पहली दफा हुआ है कि वहां पे एक शख्स जो है जो 4 महीने पहले बिल्कुल ठीक हो चुका था, जब उसका पीसीआर पॉजिटिव आया तो यही समझा गया कि 3 से 4 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज जो हैं ये नेगेटिव हो जाती हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो किसी भी शख्स को दोबारा इन्फेक्शन होने का डर जरूर होता है। तो उसके बाद और दूसरा ये था कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसकी रिपोर्ट जल्द आ जाती थी। जो क्वांटिटेटिव था वो कुछ घंटे लेता था और जो क्वालिटेटिव था वो तो आप आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी, 15 मिनट तक आ जाती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि इसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा थे कि नेगेटिव आया है लेकिन इंसान जो है उसमें या तो एंटीबॉडीज़ हैं या फॉल्स पॉजिटिव होते थे कि पॉजिटिव आया है लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर तीसरे टेस्ट बनाए गए जिसको कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर जो उनका फ़ायदा ये होता है कि वो बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह आप कहीं पे भी उनको कर सकते हैं, आपको कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, आपको सलाइवा या अपना जो थूक है वो सिर्फ स्ट्रिप पे फेंकना है तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो फिर तो इसका मतलब था कि प्रॉब्लम वाकई है, लेकिन अगर नेगेटिव आता था तो ये नहीं कहा जा सकता था कि आप में वायरस नहीं है, क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं उनकी ये सलाहियत होती है कि ये उन लोगों को डिटेक्ट करते हैं जिनके अंदर वायरस का लोड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो पीसीआर है वो कम वायरल लोड को भी डिटेक्ट करता है। और एंटीबॉडी मैं आपको बता चुका हूं कि बिल्कुल ही एक अलहदा चीज है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ये WHO की ये डायरेक्शन थी कि जो भी आप टेस्ट करते हैं, खासतौर पे जब एयरपोर्ट्स पे आप करते हैं, तो वो टेस्ट एक्यूरेट होना चाहिए कि वो उसमें अगर वो बताता है कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही हो इंसान। दूसरा ये है कि वो कॉस्टली ना हो, उसके वो सस्ता होना चाहिए और $20 से कम का हो। और तीसरा ये है कि वो उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आए, यानी 40 मिनट के अंदर आए। तो इन चीज़ों को देखते हुए पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेस्ट बना रही है कि जो इन तीनों सलाहियतों को मीट कर सकें, कि वो सस्ते हों, वो जल्दी हो जाएं और उनकी ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। क्योंकि शुरू में तो यहाँ तक होता रहा है कि जो एमिरेट्स एयरलाइन है उन्होंने तो इतने इंसेंटिव दिए लोगों को कि आप आएँ, आपका अगर टेस्ट नेगेटिव है आप हमारे साथ ट्रैवल करें। लेकिन अगर आपका ट्रैवलिंग के दौरान आपको वायरस हो जाता है तो आपकी जो बीमारी के दौरान सारा खर्चा जो है वो एमिरेट्स वाले उठाएंगे, और अगर आपको वापस जाना पड़ता है इस हालत में तो जो रिपेट्रिएशन है या वापस अपने मुल्क जाने का है वो भी एमिरेट्स वाले करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाकी इंतजामात जो आखिरी होते हैं वो भी एमिरेट्स के जिम्मे थे। लेकिन फिर जाहिर है कि बाद में जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई और नए टेस्ट आए तो एमिरेट्स इस चीज़ से पीछे हट गया। हांगकांग में भी बहुत ज़्यादा था कि वो लोगों को अलाउ नहीं करते अगर किसी किस्म का टेस्ट होता था, बल्कि उन्होंने होटल्स लिए थे कि जहाँ पे लोग जब ट्रांजिट किए जाते थे तो उनको वो रखते थे कुछ उस वक्त तक जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती थी। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि अमेरिका, यूके, इटली, जर्मनी और चिली, यानी ये 5 ऐसे मुल्क हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं लोगों को, और जिनकी एंटीबॉडी स्ट्रांगली पॉजिटिव हैं तो उनको वो कुछ कार्ड्स दें जिसको वो पासपोर्ट कहेंगे, इम्यूनिटी पासपोर्ट। और वो पासपोर्ट जिस भी एयरपोर्ट पे दिखाया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि अभी 3 से 4 महीने के अंदर है ये शख्स, और इसका अगर पीसीआर भी वो विदिन 15 मिनट्स अब कर रहे हैं तो वो भी अगर नेगेटिव है तो उसको इजाज़त होगी कि वो ट्रैवल करे। लेकिन इजराइल की एक कंपनी एक ऐसा भी टेस्ट बना रही है, एक ऐसा आईडी कार्ड बना रही है कि अगर किसी शख्स में उनको लगता है कि वो स्कैनर्स भी वो लगाएंगे एयरपोर्ट्स पे, और वो स्कैनर्स विदिन 3 सेकंड बताएंगे कि किसी शख्स में वायरस है या नहीं है। यानी जिनमें नेगेटिव है वो तो ट्रैवल करेंगे और जिनमें पॉजिटिव है उनका पीसीआर किया जाएगा और 15 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट वहीं पे आ जाएगी तो लोग ट्रैवल करेंगे। लेकिन बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वो इस चीज़ को अब लोगों को कह रही हैं कि वो ट्रैवलिंग से पहले एयरलाइन से बात करें और अपना जो फिजिशियन है अपना उसके पास जाएं और किसी अच्छी जो रिप्यूटेड लैब है वहां से अपना कोई टेस्ट करवाएं, पीसीआर का और एंटीबॉडी का। इन 2 चीज़ों को लेके अपने फिजिशियन के पास जाएं। जब मैंने ये कहा है कि अच्छी लैब से, तो इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जैसे आगा खान है और शौकत खानम है,
ये 2 ऐसी लैब्स हैं जिनको इंटरनेशनल लैब्स कहते हैं। तो आप इनके अगर टेस्ट करवा के जो पीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट, ये अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, फिजिशियन अपने लेटर पे डिस्क्राइब कर देता है कि आपका क्या स्टेटस है। तो जो एयरलाइंस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा तस्लीम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने ये अमल किया है अपने सफ़र से 72 आवर्स से पहले, यानी विद इन 3 डेज़, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको एक्सेप्ट करेंगी, तो आप ट्रैवल करेंगे। क्योंकि दुनिया अब उस तरफ जा रही है कि उनको पता है कि उन्होंने ओपन होना है, और दुनिया में बहुत सारे कारोबार अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे कारोबार अफेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले कारोबार हैं ये आलमी फ़िज़ाई सफ़र है। ये इंटरनेशनल जो एविएशन का बिज़नेस है, ये सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हुआ है।